नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हमारी जो श्रृंखला चल रही है, महापुरुषों का संक्षिप्त जीवन परिचय, आज इस श्रृंखला के अंतर्गत हम स्मरण कर रहे हैं महातपस्वी स्वामी राम तीर्थ जी का, जो अध्यात्म, अथाह देश प्रेम व विश्व बंधुत्व की अनूठी प्रतिमूर्ति थे। भारतीय संस्कृति व दर्शन के अग्रणी महामुनि के नाते उन्होंने देश विदेश में अपनी विलक्षण विद्वता, आध्यात्म एवं व्यक्तित्व का परिचय देकर असंख्य लोगों को प्रेरणा दी व उनका मार्गदर्शन किया। आइए सुने उनके संक्षिप्त जीवन परिचय के विषय में। स्वामी राम तीर्थ जन्म व प्रारंभिक जीवन। स्वामी राम तीर्थ का जन्म दीपावली के पर्व पर 22 अक्टूबर 1873 को हुआ। उनका पूरा नाम गोस्वामी तीर्थ राम था। वे रामचरितमानस के रचयिता संत तुलसीदास के वंशज थे। उनके पिता पंडित हीरानंद गोस्वामी पंजाब के मुरलीवाला गांव में रहते थे। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। पिता पुरोहित थे और लोगों द्वारा जो दान धर्म किया जाता उसी पर जीवन निर्वाह करते थे। तीर्थराम बालक ही थे तब उनकी माता की मृत्यु हो गई। उनके भाई गुरुदास और उनकी बुआ ने उनका पालन पोषण किया। जब कभी उनकी बुआ भजन कीर्तन के लिए मंदिरों में जाती, तब वह बालक तीर्थराम को अपने साथ ले जाती थी। तीर्थराम मंदिरों की घंटी, शंख की मंगल ध्वनि सुनने का इतना अभ्यस्त हो गया था कि मंदिर जाने के लिए वह अपनी बुआ के सामने हट करता था। बालक तीर्थराम को कहानी सुनने और सुनाने में भी बड़ी रुचि थी। विद्यार्थी जीवन इस भाग में सुने। तीर्थराम 5 वर्ष की आयु में पाठशाला जाने लगा। उसका शरीर दुर्बल था, परंतु वह अत्यंत बुद्धिमान था। उसकी स्मरण शक्ति विलक्षण थी। 5वीं कक्षा में पढ़ते समय ही उसे फारसी पुस्तकें, गुलिस्ता और बोस्ता और कई उर्दू कविताएं कंठस्थ हो गई थी। उसे खेलों में कोई रुचि नहीं थी। वह अक्सर मंदिरों में जाकर बड़े मनोयोग से मंत्र पाठ सुनता था। बाद में वह उन मंत्रों को अपने मित्रों को सुनाता था। 10 वर्ष की आयु में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर वह आगे की पढ़ाई करने के लिए गुंजारवाला गए। आगे की पढ़ाई करने के लिए गुजरावाला गए। वहां वे अपने पिता के मित्र भगत धन्नाराम के यहाँ रहने लगे, जिन्हें उन्होंने जीवन भर गुरु के समान माना। बाद में वह उन्हें निरंतर पत्र लिखते रहते थे। ऐसे लगभग 1000 पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। बाल विवाह इस भाग में सुनेंगे। मात्र 10 वर्ष की आयु में ही तीर्थराम का विवाह हो गया। उस छोटी सी आयु में वे विवाह का अर्थ ही नहीं समझते थे, इसीलिए उसका विरोध करने का प्रश्न ही नहीं उठा। यदि तीर्थराम साधारण बालकों जैसे होते तो इस परिस्थिति में उनके लिए पढ़ाई करना कठिन होता, परंतु अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास से उन्होंने सभी बाधाओं पर विजय पाई। मेधावी छात्र इस भाग में सुनेंगे। पंजाब विश्वविद्यालय की 10वीं की परीक्षा में वे प्रथम स्थान पर रहे। नगर परिषद ने उन्हें छात्रवृत्ति दी। उनकी आगे की पढ़ाई करने की बहुत इच्छा थी, परंतु उनके पिता ऐसा
नहीं चाहते थे। पिता की इच्छा के विरुद्ध वे महाविद्यालय में शिक्षा हेतु लाहौर गए। वहां वे ज्ञान साधना में मग्न हो गए। उनके पिता उनसे बहुत अप्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने कोई सहायता नहीं भेजी। तीर्थराम को छात्रवृत्ति की अल्प राशि पर ही गुजारा करना पड़ता था। प्रथम वर्ष तो किसी प्रकार बीता, परंतु दूसरे वर्ष में उन्हें बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ा। दिन रात पढ़ाई करने के कारण वह कई बार बीमार भी पड़े। अपने दृढ़ निश्चय के फलस्वरूप इंटरमीडिएट की परीक्षा में वह प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। उन्हें सरकारी छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। मैं भारत हूँ इस भाग में सुनेंगे। स्वामी राम तीर्थ अपने देश की सर्वांगीण उन्नति चाहते थे। वे कहा करते थे, भारत क्या है? मैं भारत हूँ। मेरा शरीर मानो उसकी भूमि है। मेरे 2 पैर मालाबार और चोल मंडल हैं। मेरे चरण कन्याकुमारी है। मेरा मस्तक हिमालय है। गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी प्रचंड नदियां मेरे केश हैं। राजस्थान और गुजरात की मरुस्थल मेरा हृदय है। पूर्व और पश्चिम दिशाओं में मेरी भुजाएं फैली हुई हैं। स्वामी राम तीर्थ चाहते थे कि देश का प्रत्येक व्यक्ति देशभक्त हो, उसका जीवन देश के लिए हो और वह अपने देश का सम्मान बढ़ाने के लिए कड़ा परिश्रम करे। स्वामी जी जीवन भर इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयासरत रहे। अल्प आयु में अद्भुत कार्य। जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, तब लगभग उसी कालखंड में इस पुण्य भूमि पर स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और स्वामी राम तीर्थ, इन 3 महापुरुषों का अवतरण हुआ, जिन्होंने अपने अद्भुत व्यक्तित्व व कृत्यों द्वारा समाज में राष्ट्र प्रेम व अध्यात्म की भावना जगाई। स्वामी राम तीर्थ के चरित्र को सभी बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। उन्होंने बचपन से ही विषम परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए देश विदेश में ख्याति प्राप्त की। राम तीर्थ देखने में बहुत सुंदर थे। गौर वर्ण, चौड़ा माथा, चमकीली आंखें। उनके व्यक्तित्व में करुणा, दृढ़ संकल्प शक्ति स्पष्ट दिखते थे। यद्यपि उनका जीवन काल मात्र 33 वर्ष ही रहा, परंतु इतनी अल्प आयु में ही उन्होंने अनूठे कार्य कर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया। श्रोताओं के साथ वह सहजता से शीघ्र ही समन्वय साध लेते थे। वे कठिन विषय को भी बड़ी सुगमता से रोचक बनाकर समझाते थे। इसकी एक झलक निम्न दृष्टांत से मिलती है। एक बार वे श्रोताओं को कहानी सुना रहे थे। पुराने समय की बात है, जब घोड़ा पालतू जानवर नहीं था। घोड़ा मनुष्य की सवारी के काम नहीं आता था। वह स्वतंत्र था और अपनी इच्छा अनुसार घूमता रहता था। एक बार घोड़े और बारहसिंगा के बीच लड़ाई हो गई। बारहसिंगा बलवान था। उसने अपने सींगों के प्रहार से घोड़े को घायल कर दिया। वेदना से पीड़ित घोड़ा मनुष्य के पास गया और उससे कहा, श्रीमान जी, बारहसिंगा को परास्त करने में आप मेरी सहायता कीजिए। मनुष्य ने घोड़े का कहना मान लिया और कहा, तुम मुझे बारहसिंगा के पास ले चलो। घोड़े ने मनुष्य को अपनी पीठ पर बिठाया और वे दोनों जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में मनुष्य ने बारहसिंगा को द्वंद्व हेतु ललकारा और उसे परास्त कर दिया। घोड़ा बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने मनुष्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। फिर उसने मनुष्य से कहा, अब काम तो हो गया है, कृपया आप मेरी पीठ से उतर जाइए। परंतु मनुष्य ने उसकी सवारी नहीं छोड़ी। घोड़े को मनुष्य का गुलाम बनना पड़ा। देखो, घोड़ा अपने शत्रु पर विजय तो पा सका, परंतु
वह अपनी स्वतंत्रता से हाथ धो बैठा। उनकी कथा का तात्पर्य था, बारहसिंगा और घोड़ा दोनों जंगल में एक साथ रहने वाले प्राणी थे, परंतु उनकी आपसी लड़ाई का परिणाम यह हुआ कि दोनों मनुष्य के दास हो गए, उसके गुलाम बन गए। इसी प्रकार यदि किसी देश के लोग संगठित होकर नहीं रहेंगे और आपस में यूं ही लड़ते रहेंगे, तो बाहरी शत्रु देश में घुसकर उस देश के नागरिकों का दमन करना आरंभ कर देंगे। संकटों की परंपरा इस भाग में सुनेंगे। समय के साथ आध्यात्म, गुरु और ईश्वर के प्रति राम तीर्थ की रुचि बढ़ती गई, परंतु दुर्भाग्यवश उनके पिता को उन्हें देखकर ईर्ष्या होने लगी कि उनकी सहायता के बिना ही पुत्र प्रगति कर रहा है। उन्होंने बहू को, जो अब तक ससुर के घर रहती थी, राम तीर्थ के पास पहुंचा दिया। अब राम तीर्थ को घर गृहस्थी का खर्च छात्रवृत्ति की अल्प राशि में से ही करना पड़ता था, परंतु राम तीर्थ कभी भी अपनी अभावग्रस्त परिस्थिति से विचलित नहीं हुए। उन्हें केवल ज्ञान प्राप्ति की ही लग्न थी। उनका रहन सहन बहुत ही सादा था। वे हाथ से बुने वस्त्र पहनते थे। एक बार उनका जूता नाले में गिर गया और पानी के प्रवाह के साथ बह गया। तब वे किसी महिला द्वारा फेंकी गई चप्पलें पहनकर ही कॉलेज में आते रहे। ईश्वर में विश्वास इस भाग में सुनेंगे। बीए की परीक्षा में उन्होंने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए, परंतु अंग्रेजी विषय में 3 अंक कम मिलने से वे अनुत्तीर्ण घोषित हुए। परिणाम यह हुआ कि उनकी छात्रवृत्ति बंद हो गई। यही एक जीवन यापन का सहारा था। एक बड़ी समस्या उनके सामने खड़ी हो गई। वे भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे ईश्वर, तुम ही मेरे पिता हो, आत्मीय मित्र व ज्ञान की मूर्ति हो। इसके बाद वे निद्राधीन हो गए। दूसरे दिन जब वे कॉलेज गए तो एक आश्चर्यजनक घटना हुई। कॉलेज के अहाते में झंडूमल नामक व्यक्ति मिठाई बेचता था। उसने तीर्थराम से कहा कि वे प्रतिदिन उसके यहाँ भोजन करने के लिए आया करें। झंडूमल ने तीर्थराम के लिए अन्न, वस्त्र, रहने पढ़ने आदि सब प्रकार की व्यवस्था कर दी। एक अनजान व्यक्ति ने प्रिंसिपल के नाम पर उनके लिए पैसा भी भेजना शुरू कर दिया। बादल छटा, प्रकाश फैला इस भाग में सुने। जब उन्होंने बीए की परीक्षा दूसरी बार दी तो पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम रहे। उन्हें 2 छात्रवृत्तियां, स्वर्ण पदक और वस्त्रालंकार प्राप्त हुए। गणित शास्त्र में एमए की शिक्षा के लिए उन्होंने लाहौर के सरकारी कॉलेज में प्रवेश लिया। अपनी पढ़ाई के साथ साथ वे शिक्षक के पद पर भी काम करने लगे। तीर्थराम ने 20 वर्ष की आयु में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। वे परिश्रमी और मेधावी युवक थे। उनके लिए ऊंची सरकारी नौकरी पाना अथवा उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना सहज संभव था, परंतु वह सरकारी अफसर नहीं बनना चाहते थे। जीवन सेवा के लिए इस भाग में सुनेंगे। कुछ समय तक वे कॉलेज विद्यार्थियों को घर पर पढ़ाते रहे। उन्होंने लाहौर की सनातन धर्म शिक्षा नीति के कार्यवाह पद पर भी काम किया। इसके बाद वे सियालकोट के अमेरिकी मिशन हाई स्कूल में शिक्षक के पद पर काम करने लगे। वहां उन्हें 80 रुपए मासिक वेतन मिलता था, परंतु इन कार्यों से उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। अभावग्रस्त विद्यार्थियों से उन्हें बहुत सहानुभूति थी। वे उन्हें निशुल्क पढ़ाते थे और अपना पैसा भी उनकी पढ़ाई पर खर्च करते थे। उन्हें अपने आराम और सुख सुविधाओं की तनिक भी चिंता नहीं रहती थी। तीर्थराम की श्रीमद् भगवत गीता में अटूट श्रद्धा थी। जब भी वे गीता पढ़ते थे, उन्हें अनुभव होता था कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण
उनके समीप प्रत्यक्ष खड़े हैं। रावी नदी के किनारे वह प्रायः घूमने जाते थे और वहां प्रार्थना में इतने मग्न हो जाते थे कि दुनिया की सारी सुध बुध खो बैठते थे। भक्ति और कृष्ण पर बोलते समय वह भावुक हो जाते थे। दुनिया से नाता नहीं, इस भाग में सुनेंगे। एक बार द्वारका पीठ के शंकराचार्य श्री राजेश्वर तीर्थ और लाहौर आए। वे वेदों और उपनिषदों के प्रकांड विद्वान थे। उनके प्रवचनों से तीर्थराम अत्यंत प्रभावित हुए। स्वामी विवेकानंद के विचारों का भी उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने उपनिषदों और ब्रह्म सूत्रों का गहन अध्ययन किया। वे एकांत में व्यवधान के बिना अपना सारा समय अध्ययन में लगाना चाहते थे। इसीलिए वह ग्रीष्म ऋतु में हरिद्वार और ऋषिकेश जाते और वहां गंगा तट पर एक छोटी सी कुटिया में रहकर ध्यान व चिंतन मनन करते थे। उन्हें ऐसे प्रश्न गहन चिंतन में ले जाते थे, क्या मैं केवल शरीर हूँ? संसार क्या है? आत्मा क्या है? और उसका सामर्थ्य क्या है? वह जितना गहरा विचार मंथन करते गए, उतनी अधिक उन्हें आनंद की अनुभूति होने लगी। सामान्य लोग जिन सुख सुविधाओं की इच्छा करते हैं, वे तीर्थराम को निरर्थक और अनावश्यक प्रतीत होती थी। अनोखा अनुभव, इस भाग में सुनेंगे। 25 अक्टूबर 1897 को दीपावली के दिन उन्हें एक अनोखे आनंद की अनुभूति हुई। उन्होंने अपने पिताजी को पत्र लिखकर यह सूचित किया कि वह संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो गए हैं। उस समय तीर्थराम की आयु केवल 24 वर्ष थी। अब तीर्थराम अपना सारा समय ध्यान चिंतन में बिताने लगे। उस पवित्र परम आनंद का अनुभव उनके मित्र भी करें, इस उद्देश्य से वह सप्ताह में एक बार अपने मित्रों को इकट्ठा कर उनकी जिज्ञासा का समाधान करते थे। जैमिनी, कपिल, कणाद, गौतम, व्यास, शंकराचार्य, पतंजलि आदि असंख्य ऋषियों के जीवन व विचार, दर्शन और अन्य धर्मों का उन्होंने गहन अध्ययन किया। कबीर, तुलसीदास, सूरदास और तुकाराम की रचनाओं को भी उन्होंने पढ़ा। वह स्वयं उत्तम कवि थे, अतः साहित्य के प्रति उनकी विशेष रुचि स्वाभाविक थी। वह वैज्ञानिक दृष्टि से ही ग्रंथों का अध्ययन कर उन्हें परखा करते थे। साक्षात्कार और स्वर्णिम क्षण, इस भाग में सुनेंगे। जब कभी तीर्थराम को अवकाश मिलता, वे हिमालय की यात्रा पर चले जाते थे। वहां वे उपनिषदों के पठन मनन में अपना समय बिताते। उन्होंने गंगोत्री और यमुनोत्री की दुर्गम घाटियों को भी पार किया। सन 1898 में ऋषिकेश के समीप ब्रह्मपुरी में उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ। अपने सभी प्रश्नों के उत्तर उन्हें मिल गए। उनकी जिज्ञासा संतुष्ट हुई। उनके संशय शंकाओं को समाधान की प्राप्ति हुई। वे सर्वज्ञ हुए। उनके चारों ओर प्रकाश फैल गया। पूर्ण साक्षात्कार के रूप में उन्होंने अनुभव किया कि उनका शरीर ही संपूर्ण सृष्टि है और संपूर्ण सृष्टि में वे विद्यमान है। यह उनके जीवन का स्वर्णिम क्षण था। अब उनके प्रवचनों में नई स्फूर्ति, ऊर्जा का संचार हुआ। हजारों भक्त उनके प्रवचन सुनने के लिए इकट्ठा होने लगे। एक अज्ञात शक्ति ने उनकी वाणी में नव चैतन्य, नई ऊर्जा व प्रकाश भर दिया। सभी धर्मों के लोग उनके उद्गार विचार बड़ी एकाग्रता से सुनते थे। आगे चलकर राम तीर्थ की इच्छा हुई कि भाव समाधि की अवस्था में उत्पन्न विचारों को लिपिबद्ध किया जाए। उन्होंने अलिफ नाम से एक उर्दू पत्रिका शुरू की। इसके लिए उन्होंने कॉलेज की नौकरी भी छोड़ दी। नई पत्रिका के लेखन कार्य में उन्हें आनंद आने लगा। गंगा जल की औषधि। लाहौर शहर की जलवायु उनके स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं थी।
इसीलिए वह अपने परिवार के साथ हरिद्वार में रहने लगे। उनके पुत्र मदन गोस्वामी ने अपने पिता के जीवन की एक घटना लिखी है। एक बार हम सब लोग नौका से गंगा पार कर रहे थे। यात्रा के लिए प्रस्थान करने से पूर्व पिताजी ने माँ से उनके पास रखे सभी सोने के गहने दान देने के लिए कहा, और जब माँ ने वैसा कर दिया तभी उसे अपने साथ आने दिया। उस समय मेरा 3 साल का भाई निमोनिया से पीड़ित था। जब नौका नदी के बीच में पहुंची तब पिताजी ने माँ से कहा, क्या मैं इस बच्चे को गंगा जी को अर्पण कर सकता हूँ? माँ ने कहा, हाँ। पिताजी ने बच्चे का हाथ पकड़कर उसे नदी के पानी में डुबोया और फिर बाहर निकाला। नाव में बैठे यात्रियों का कलेजा कांप उठा, परंतु बच्चा गंगा की डुबकी से स्वस्थ हो गया। हम लोग देवप्रयाग पार कर टिहरी पहुंचे। पिताजी और उनके साथियों ने पुस्तकों के अतिरिक्त सारी वस्तुएं नदी के प्रवाह में फेंक दी, क्योंकि पिताजी ने उन लोगों से कहा था कि भविष्य में केवल ईश्वर का स्मरण कर उसमें विश्वास रखें। दूसरे दिन तीर्थराम की स्वामी रामनाथ से भेंट हुई। उन्होंने अपने अनुयायियों को आज्ञा दी कि वे तीर्थराम और उनके भक्तों को प्रतिमाह 10 रुपए मूल्य का अनाज भेजने की व्यवस्था करें। निष्काम बनो, इस भाग में सुनेंगे। तीर्थराम सदैव कहते थे, यदि हम अपनी वासनाओं को बस में करके उनसे मुक्ति पा ले तो हम जो भी इच्छा करेंगे वह अपने आप पूरी हो जाएगी। हम उनके पीछे हमें उसके पीछे भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार वे रात्रि को अचानक उत्तरकाशी की ओर निकल पड़े। घना अंधकार था, बारिश हो रही थी और मौसम बहुत खराब था। बीहड़ जंगल, तूफानी जल प्रवाह, गहरी खाई, किसी भी बाधा की चिंता किए बिना वे केवल ओम का उच्चारण करते हुए आगे बढ़ते रहे। देवात्मा हिमालय की छाया में राम तीर्थ 6 महीनों तक हिमालय में तपस्या करते रहे। 1901 में उन्होंने सन्यासी बनने का संकल्प किया। एक दिन उन्होंने अपना पवित्र जनेऊ उतारकर उसे गंगा अर्पण कर दिया, गंगा जी को अर्पित कर दिया। तीर्थराम गोस्वामी अब स्वामी राम तीर्थ बन गए। उन्होंने वशिष्ठ गुफा, व्यास आश्रम, त्रिगुणी नारायण, बद्रीनाथ और केदारनाथ में खड़े होकर कठोर तप किया। सुमेरु पर्वत की चढ़ाई करने के बाद वे मथुरा पहुंचे। स्वामी राम तीर्थ की दैविक तेजस्विता देखकर दहरी के राजा अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि वे जापान में हो रही विश्व धर्म परिषद में भाग लेने के लिए जाएं और भारत का प्रतिनिधित्व करें। उनकी जापान यात्रा की पूरी व्यवस्था राजा ने स्वयं की। जापान और अमेरिका में स्वामी राम तीर्थ स्वामी नारायण के साथ जापान के योकोहामा व टोक्यो नगर में गए, जहां पर उनके कई प्रवचन हुए। असंख्य लोग उनके प्रवचनों से प्रभावित हुए। कई लोग उनके शिष्य बन गए। पूर्ण सिंह नामक एक व्यक्ति तो संन्यास दीक्षा ग्रहण कर उनके उपदेशों का जापान में प्रचार प्रसार करने के लिए एक पत्रिका का प्रकाशन करने लगे। जापान से स्वामी जी अमेरिका गए। उन्होंने स्वामी नारायण को ब्रह्मदेश, श्रीलंका, अफ्रीका, यूरोप के अनेक देशों में भारतीय दर्शन का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा। स्वामी राम तीर्थ ने 2 वर्षों तक 1902 से 1904 तक अमेरिका का दौरा किया। वह वहां अनेक नगरों में प्रेरणादायी व्याख्यान दिए। इससे पूर्व अमेरिकी लोग स्वामी विवेकानंद की विलक्षण वाणी सुन चुके थे। स्वामी राम तीर्थ का व्यक्तित्व और उनकी अभिव्यक्ति भी उन्हें वैसी ही गौरवशाली लगे। स्वामी राम तीर्थ का व्यक्तित्व और उनकी अभिव्यक्ति भी उन्हें वैसी ही गौरवशाली लगे।
विदेशी समाचार पत्रों में उनके प्रवचनों की बहुत प्रशंसा की गई। कुछ अमेरिकी लोगों ने एक संन्यास आश्रम की स्थापना की तथा स्वामी राम तीर्थ के भाषणों की पुस्तकें प्रकाशित की। इन बुक्स ऑफ गॉड रियलाइजेशन 10 वॉल्यूम्स उनकी बहुचर्चित कृतियां हैं। स्वामी जी को देखने सुनने के पश्चात कुछ लोग जो मूलतः नास्तिक थे आस्तिक बन गए। यही नहीं, स्वामी राम तीर्थ के शिष्य बनकर उन्होंने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया। स्वामी राम तीर्थ चैतन्य की मूर्ति थे। जो कोई भी उनके संपर्क में आता वह निश्चित ही दिव्य आनंद का अनुभव करता था। अमेरिका वासियों में भारतीय दर्शन और संस्कृति के प्रति आत्मीयता आस्था जागृत करने का श्रेय स्वामी जी को ही है। वे चाहते थे कि भारतवासी जाति भेद और संप्रदाय भेद की संकीर्णता से ऊपर उठकर अमेरिकी लोगों के समान साहसी और स्वतंत्रता प्रेमी बने। उनका मुख्य संदेश यही था कि दुनिया के विभिन्न देशों में रहने वाली मानव जाति एक है, उसकी आत्मा एक है और संपूर्ण विश्व एक विशाल कुटुंब है। निसंदेह हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति की मुख्य परिकल्पना वसुदेव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है में उनकी अटूट आस्था थी। इसी वैश्विक बंधुत्व के भाव को लेकर उन्होंने पूरा विश्व का भ्रमण किया और मानव समाज का यथाशक्ति मार्गदर्शन किया। अमेरिका से स्वदेश लौटते समय वे मिस्र में रुके, जहां एक भव्य मस्जिद में उन्होंने फारसी में भाषण दिया और वहां के लोगों का हृदय जीत लिया। 2.5 वर्ष तक विदेश भ्रमण करने के बाद वे भारत लौट आए। इस प्रकार स्वामी राम तीर्थ स्वदेश प्रेमी ही नहीं, विश्व प्रेमी और मानवता प्रेमी थे। उत्तिष्ठित जागृत इस भाग में सुनेंगे। जैसे स्वामी विवेकानंद ने पराधीन भारतवासियों को संदेश दिया था कि भारतवासियों, तुम सिंह के समान पराक्रमी हो, तुम वीर हो, साहसी हो, उठो, जागृत हो जाओ। इसी संदेश का प्रचार स्वामी राम तीर्थ ने भी अपने भाषणों व संबोधनों में किया है। उनका कहना था, भारत को स्वतंत्र कराना होगा और वह स्वतंत्र होकर रहेगा। केवल आत्म बलिदान से ही स्वतंत्रता प्राप्त होती है। अगले 10 वर्षों में असंख्य राम पैदा होंगे जो दुर्बलता और अज्ञान के अंधकार को मिटा डालेंगे। तब इस पुण्य भूमि में नव चैतन्य का संचार होगा। व्यक्तिगत धर्म से मातृभूमि की सेवा का धर्म सर्वश्रेष्ठ है। देश के स्वाभिमान और गौरव के सामने जाति, संप्रदाय, वर्ग आदि सब गौण है। उन्होंने एक बार यह प्रसंग सुनाया। एक जापानी युवक ने अपनी मां की सेवा करना श्रेष्ठ मानकर सेना में भर्ती होने से इनकार कर दिया। उस युवक की माता को यह मालूम हुआ तो उसने आत्महत्या कर ली और अपने इस अभागे कृत्य के माध्यम से उसने उस पुत्र को यह संदेश दिया कि मातृभक्ति या व्यक्ति निष्ठा से बढ़कर देशभक्ति है और वह सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि है। पूर्व दिशा में सूर्योदय इस भाग में सुनेंगे। हमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए, जिसने अपने देश के इतिहास के अत्यंत चुनौतीपूर्ण कालखंड में पैदा कर हमें देश सेवा करने का स्वर्णिम अवसर प्रदान किया है। भारत शताब्दियों तक सोया रहा, उसकी निद्रा अभी पूरी तरह टूटी नहीं है, परंतु जो सोता है वह तरोताजा होकर जागता भी है। जब भारत के क्षितिज पर सूर्य का प्रकाश फैला था, तब अमेरिका में अंधकार छाया हुआ था। जब भारत का नाम विश्व पटल पर चमक रहा था, तब अमेरिका का नाम कोई नहीं जानता था। आज वहां प्रकाश फैला है, हम उसकी प्रगति देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं, परंतु अब सूर्य पूर्व दिशा की ओर कूच कर रहा है। जापान समृद्धि की ओर बढ़ रहा है और शीघ्र ही भारत में भी सूर्योदय का महाप्रकाश फैलने वाला है।
भारत अवश्य जागेगा और विकास के पथ पर अग्रसर होगा। विश्वास रखो कि भारत अपनी आलस्यपूर्ण निद्रा को छोड़कर अपनी पूरी शक्ति के साथ उठेगा और यह देश अभूतपूर्व संपन्नता और गौरव से युक्त होगा। ऐसे संपन्न, विकसित और सुनहरे भारत का उज्जवल भविष्य स्वामी राम तीर्थ ने अपने दिव्य चक्षुओं से देखा था। विश्व बंधुत्व के पक्षधर इस भाग में सुनेंगे। उनके शब्दों में क्या आप कल्पना कर सकते हो कि निकट भविष्य में क्या अभूतपूर्व परिवर्तन होने वाला है? आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा, परंतु मैं उसे स्पष्ट देख रहा हूं। भारत, चीन, इंग्लैंड और अमेरिका के बीच मानव निर्मित मतभेदों की दीवारें ध्वस्त होंगी। एक बार फिर से सुनिए। उन्होंने ये कहा कि भारत, चीन, इंग्लैंड और अमेरिका के बीच मानव निर्मित मतभेदों की दीवारें ध्वस्त होंगी। नव समाज का उदय होगा। उसमें साधु, सम्राट और दलित सभी समान रूप से मुक्त विचरण करेंगे। सन्यासी गण आलस्य में जीवन ना बिताकर अपने भिक्षा पात्र को कठिन परिश्रम का साधन बनाएंगे। मानव निर्मित निरर्थक आपसी मतभेद सब मिट जाएंगे। विश्व मेरा घर है और उसमें रहने वाले सभी स्त्री पुरुष मेरे भाई बहन हैं। उन सबसे प्रेम करना मेरा कर्तव्य है। इस प्रकार की विश्व बंधुत्व की परिकल्पना में उन्हें समस्त मानव जाति का कल्याण स्पष्ट रूप से दिखता था। कथाओं के रूप में संदेश इस भाग में सुने। स्वामी राम तीर्थ समाज सुधारकों की आवश्यकता को स्वीकार करते थे, परंतु उनका कहना था कि उनका कार्य मात्र दूसरों को सुधार करना नहीं, अपितु स्वयं का सुधार करना है। इस संबंध में एक बार कुछ लोगों ने जब उनका संदेश जानना चाहा तो उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने राजमहल के आमने सामने वाली दीवारों पर सुंदर चित्र बनाने के लिए 2 चित्रकारों को बुलवाया। उनमें से एक चित्रकार चाहता था कि दूसरा चित्रकार उसका चित्र ना देख पाए, इसलिए उसने मध्य में एक पर्दा लगा दिया। उसने दीवार पर बहुत ही सुंदर चित्र बनाया। राजा उस चित्र को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, परंतु जब राजा ने सामने वाली दीवार पर दूसरे चित्रकार द्वारा बनाया गया चित्र देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि वह चित्र अधिक आकर्षक और सुंदर था। क्योंकि उस चित्रकार ने दीवार घिस घिस कर उसका पृष्ठभाग इतना चमकीला बना दिया कि उसमें उसके सामने की दीवार का प्रतिबिंब दर्पण के समान दिखाई दिया। यह कहानी बतलाकर स्वामी जी ने स्पष्ट किया, महापुरुषों ने जिस जीवन दर्शन को अपने आचरण में प्रकट किया है उसका प्रतिबिंब सत्यव्रत लोगों के मनोदर्पण में दिखाई दे। इसी हेतु में कार्य कर रहा हूँ। मतलब जो चीजें हैं हम उसे क्या करें, उसे अपने आचरण में, अपने व्यवहार में लेकर आए। इसीलिए स्वामी राम तीर्थ कह रहे थे कि मैं इसी के लिए क्या कर रहा हूँ, कार्य कर रहा हूँ। राजा की रत्नमाला इस भाग में सुने। स्वामी राम तीर्थ अनेक रोचक कहानियां बताकर अपना संदेश लोगों के सन्मुख रखते थे। वेदांत में साक्षात्कार क्या है यह स्पष्ट करने के लिए उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक राजा अपने गले में सुंदर मोतियों की माला पहनते थे जो उन्हें बहुत प्रिय थी। अपनी आकर्षक सीने पर लहराती माला को देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती थी। एक दिन वह माला खिसककर पीठ की ओर झूलने लगी, जिससे वह राजा की आंखों से ओझल हो गई। राजा को लगा कि माला कहीं गिर गई। उसने उसे ढूंढ निकालने के आदेश दिए।
बहुत खोजबीन के बाद जब उसका पता नहीं चला तो राजा बहुत दुखी हुए। तभी अचानक एक दरबारी आगे आया और उसने संकोच करते हुए राजा के कंधे पर हाथ रखा और माला को सामने की ओर खींचा। माला को देखकर राजा चकित हुए। अरे, यह माला तो मेरे ही गले में थी। ठीक उसी प्रकार स्वामी राम तीर्थ ने बताना चाहा कि आत्मा तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे पास ही है, और यह तुमसे बाहर नहीं है। तुम साधारण जीव नहीं हो। तुम्हें आत्मा की शक्ति पहचाननी चाहिए। यही तुम्हारी शक्ति है। केवल स्वयं को जानो। वास्तव में यही वेदांत को समझना है। बालक और उसकी परछाई इस भाग में सुने। सुख दुख, मुक्ति बंधन, स्वर्ग नरक, प्रिय अप्रिय, ये बाहर की वस्तुएं नहीं है, वे हमारे भीतर ही है। देखिए, ये बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई कि सुख दुख, मुक्ति बंधन, स्वर्ग नरक, जो हम सोचते हैं यहाँ वहां है, स्वर्ग नरक, प्रिय अप्रिय, ये बाहर की वस्तुएं नहीं है, ये हमारे भीतर ही है। वे तो हमारे कर्मों के फल हैं। कर्मों के अनुसार ही हमें स्वर्ग नरक सब कुछ यहीं पर मिलेगा। इसे स्पष्ट करते हुए स्वामी राम तीर्थ एक कहानी सुनाते थे। एक बालक ने खेलते समय अपनी परछाई देखी। वह आश्चर्यचकित होकर परछाई का सिर छूने का प्रयास करने लगा। वह जैसे ही परछाई को छूने के लिए आगे दौड़ता, परछाई और आगे भागती। वह परेशान हो गया। अंत में उसकी माँ ने उससे कहा, अरे मूर्ख, तू अपना सिर क्यों नहीं पकड़ता? ज्यों ही बालक ने अपने हाथ से सिर को छुआ, परछाई के हाथ भी सिर को छूने लगे। इसी प्रकार अपने असंख्य देवी देवता, स्वर्ग नरक आदि सब कुछ अपने भीतर ही है। हमें यहाँ वहां इन्हें खोजने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ हमारे अंदर ही है। यदि तुम सत्य को पाना चाहते हो तो परछाई को भूल जाओ, उसके पीछे मत भागो और अपने अंदर ही आत्मा की खोज में लग जाओ। स्वयं को जानने व पाने में ही सत्य का साक्षात्कार होगा। चलिए, बुढ़िया और उसकी सुई इस भाग में सुने। स्वामी राम तीर्थ के मूल तत्व को समझने के लिए यह कहानी बहुत शिक्षाप्रद है। एक बुढ़िया कपड़ा सी रही थी। अचानक उसकी सुई खो गई। अब जब उसे सुई नहीं मिली तो वह उसे ढूंढने लगी। अब हुआ क्या उस समय पर कि घर में दिया ना होने से अंधेरा फैला हुआ था, परंतु रास्ते पर दिया का प्रकाश फैला था। बुढ़िया उसी प्रकाश में अपनी खोई हुई सुई खोजने लगी। घर में खोई सुई केवल प्रकाश वाले स्थान में खोजने से क्या लाभ? सुई तो घर में खोई थी, वह प्रकाश वाले स्थान पर खोज रही थी। यदि दिए को ले जाकर अन्य स्थान पर भी देखा जाए तभी तो सुई मिलेगी। लोग भी इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। सच्चा सुख अपने भीतर है, यहाँ वहां खोजने की आवश्यकता नहीं है। परंतु हम क्या करते हैं? हम उसकी खोज बाहर करते हैं। चलिए, व्यवहारिक वेदांत इस भाग में सुने। स्वामी राम तीर्थ का विचार दर्शन था कि मनुष्य के दैनिक जीवन में आध्यात्मिक दृष्टि रहे, इसलिए उन्होंने अपने उपदेशों को व्यवहारिक वेदांत नाम दिया। अक्सर ऐसा माना जाता है कि सन्यासी पलायनवादी होते हैं। उन्हें साधारण लोगों के सांसारिक जीवन से कोई सरोकार नहीं होता और उनके आध्यात्म ज्ञान का व्यवहारिक जीवन से कोई संबंध नहीं है। परंतु राम तीर्थ सदैव कहते थे कि लोगों को जीवन के प्रति ऐसे दृष्टिकोण पर विश्वास नहीं करना चाहिए जिसका आचरण करना संभव नहीं है, एवं जो व्यवहारिक
नहीं है। जो व्यवहारिक है वही तो वेदांत है। नाग और शेर के संपर्क में, इस भाग में सुने। अत्यधिक भ्रमण करने के कारण स्वामी रामतीर्थ बीमार हो गए। स्वस्थ होने पर वह पुनः हिमालय की ओर गए और बीहड़ वन में 13,000 फीट की ऊंचाई पर एक गुफा में रहने लगे। केवल दूध ही उनका आहार था। उनके साथ वाली गुफा में एक भीषण नाग और सामने गुफा में एक आक्रामक शेर रहता था। जब स्वामी रामतीर्थ समाधि में खो जाते, तब शेर अपनी गुफा से चुपके से बाहर आकर उनके दर्शन के लिए उनके निकट आता, उन्हें निहारता और थोड़ी देर बाद अपनी गुफा में लौट जाता। तीनों ओर से गंगा से घिरे हुए इस स्थान पर टिहरी के राजा ने स्वामी जी के लिए एक छोटी सी कुटिया बनवा दी थी। यहाँ से थोड़ी दूरी पर स्वामी जी के साथी स्वामी नारायण भी रहते थे। वे सप्ताह में एक बार राम तीर्थ के दर्शन के लिए आते थे। गंगा की जलधारा में विलीन, इस भाग में सुने। एक बार स्वामी राम तीर्थ ने स्वामी नारायण से कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि शीघ्र ही राम की कलम का लिखना बंद हो जाएगा, उसकी वाणी मौन हो जाएगी। अतः वेदांत के सिद्धांतों के प्रचार प्रसार का दायित्व ग्रहण करने के लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। उसके बाद स्वामी राम तीर्थ इस कुटिया में केवल 5 दिन रहे। 5वें दिन गंगा जी में स्नान करने के लिए जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई, वे भंवर में फंस गए। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी वे भंवर के बाहर नहीं निकल सके। ओम 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 कहते हुए वे जलधारा में समा गए। अज्ञात स्थल की ओर प्रस्थान, इस भाग में सुनेंगे। स्वामी राम तीर्थ का जीवन काल मात्र 33 वर्ष रहा। ऐसा माना जाता है कि 17 फरवरी 1906 के दिन वे परलोक सिधारे। अपने अल्प जीवन काल में ही वे भारतीय संस्कृति, दर्शन व विचारधारा के अद्वितीय प्रतीक बन गए। विश्व बंधुत्व और समूची मानवता में उनका अथाह प्रेम व विश्वास था। विलक्षण विद्वता के साथ वे सभी के प्रति करुणा और सहानुभूतिपूर्ण भाव से भी ओतप्रोत थे। उन्होंने जीवन के अंतिम क्षणों में निम्न शब्द जो लिखे थे, अंतिम क्षणों में उन्होंने जो शब्द कहे थे या लिखे थे, वे थे, हे मृत्यु, मेरा शरीर ले लो, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं। शरीर की मुझे कोई सुध ही नहीं रही। मैं अनेक शरीर धारण कर सकता हूँ। मैं दिव्य शक्ति धारण कर सकता हूँ। मैं चंद्र, सूर्य, विद्युत झरनों में विलीन हो सकता हूँ। मैं वायु हूँ। मैं पहाड़ों के पार से आया था।
मैंने जड़वत और निद्रालीन लोगों को जगाया। मतलब जो जड़ थे, तो जो कैसे नहीं थे, बिल्कुल विश्वास करने वाले नहीं थे, मतलब नास्तिक थे, तो जड़वत के समान हुए। जड़वत और निद्रालीन, जो निद्रा में सोए हुए थे, लोगों को जगाया। मैंने कुछ सुंदर रूप प्रकाश में लाए। मैंने थोड़े से मनुष्यों के दुखी चेहरों के आंसू पोंछे। अब मैं विदा लेता हूँ उस अज्ञात स्थल की ओर जाने हेतु जहाँ से मैं आया था, और मैं वहीं जा रहा हूँ। यह थे उनके अंतिम क्षणों में जो उन्होंने शब्द लिखे थे, यह वह शब्द थे। ऐसे थे स्वामी राम तीर्थ, जिनका आज हमने संक्षिप्त जीवन परिचय सुना। अब जाने से पहले, आपसे विदा लेने से पहले आपसे यही विनती है कि आप इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और ये जो सभी क्या बोलते हैं, जो एक महापुरुषों का जो सभी संक्षिप्त जीवन परिचय है, इसकी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। इस प्लेलिस्ट बना दी गई है, और आप इस प्लेलिस्ट में जाकर आप जितने भी अभी तक आपको इनका जो बताया गया है, महापुरुषों का संक्षिप्त जीवन परिचय के विषय में बताया गया है, आप उन्हें वहां जाकर, उस प्लेलिस्ट में जाकर इन्हें सुन सकते हैं। ठीक है, तो आप इन्हें ध्यान से सुनिए, समझिए, और अधिक से अधिक लोगों तक इसका प्रचार प्रसार कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा